जय श्री राधे कृष्णा सभी को। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों कल अनंत चतुर्दशी है और कल अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन किया जाएगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी तरह से गणेश विसर्जन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गणेश विसर्जन करना नहीं आता है। गणेश विसर्जन हमेशा ऐसे भरपूर पानी में करना चाहिए जहाँ उनकी मूर्ति होती है वो डूब जानी चाहिए और वो धीरे धीरे विसर्जित होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जरा सा कहीं खड्डा दिखा, पानी दिखा, उसमें वो मूर्ति को डाल देते, फेंक देते हैं। ठीक है। और कहीं अगर कीचड़ काचड़ का पानी है तो उसमें मूर्तियों को फेंक देते हैं। कितनी गलत बात है। आप खुद ही सोचिए कितनी श्रद्धा से आप लोग घर पर गणेश जी की पूजा करते हो, लेकर आते हो उनको, श्रद्धापूर्वक लेकर आते हो। फिर आप उनको जब विसर्जन करने का टाइम आता है तब उस चीज़ की आप व्यवस्था नहीं करते हो। आपको क्या करना चाहिए कि जैसे या तो गणेश जी का स्थापना मत कीजिए, अगर पूजा ही करके छोड़ दीजिए, पूजा ही कर लीजिए, कोई बात नहीं, घर पे अपने गणेश जी रहेंगे। लेकिन जहाँ पर ये विसर्जन होते हैं, जहाँ पर इनको मनाया जाता है 10 दिन तक जहाँ पूजा होती है, वहाँ विसर्जन करने की व्यवस्था होती है। जैसे कई लोग समुद्र में विसर्जन कर देते हैं, कई लोग नदियों में विसर्जन कर देते हैं, कई लोग बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं वहाँ विसर्जित किया जाता है। और कई लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जानते तो है नहीं, बस कीचड़ काचड़ में और उनको फेंक देते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनके साथ अवहेलना की जाती है। कई लोग तो पैर रख रख कर चलते हैं और पता चलता है कि हाँ ये गणेश जी की मूर्ति है, फिर भी वो बस उनको तो विसर्जन से ही मतलब है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें देखा था कि गणेश जी की जो प्रतिमा पड़ी हुई थी वो सब कीचड़ में पड़ी हुई थी, गंदगी में पड़ी हुई थी। कृपा करके मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप लोग कीचड़ में गणेश जी का विसर्जन मत कीजिए। आप खड्डा खोद लीजिए, आप पानी की व्यवस्था करिए, तालाब बनाइए, उनमें गणेश जी को विसर्जित कीजिए, बड़े श्रद्धा से विसर्जित कीजिए और गणेश जी को वापस अगले साल आने का न्योता दीजिए। ये श्रद्धा का काम होता है, इसको ऐसे लापरवाही से कोई भी ऐसा काम मत करिए कि गणेश जी को चाहे कहीं भी, चाहे पानी हो या ना हो, कहीं खड्डा है, कहीं कीचड़ है, आप उसी में विसर्जित कर देते हो और बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैलाते हो। और इससे तो अच्छा कि आप गणेश स्थापना ही मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने गंदगी फैला रखी है। ये तालाबों में, बड़े बड़े जो तालाब होते हैं उनमें विसर्जित किए जाते हैं। अगर आपके घर पे अगर कोई व्यवस्था नहीं बननी है तो आप एक काम कीजिए, एक बड़ा सा टब ले लीजिए, उसमें गणेश जी को बैठाइए और उनको टब में पानी भर करके गणेश जी का विसर्जन कर दीजिए। फिर जो पानी, अगर जैसे आपकी मूर्ति मिट्टी की है वो पानी में घुल जाएगी, फिर उस मिट्टी को आप पीपल के पेड़ के नीचे या गमले में डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ कीचड़ में तो आप बिल्कुल ही मत डालिए, गंदगी में मत डालिए, वहाँ बहुत गंदगी होती है। और गंदी मतलब गंदगी का मतलब होता है सब तरह से ही गंदगी होती है, उसमें आप विसर्जित कर देते हो। ये क्या, ये बात सही है? आप खुद ही सोचिए। जिनके घर पे गणेश जी हैं, छोटे हैं, तो वो गमले में विसर्जित कर सकते हैं उनको, या मिट्टी खोद कर खड्डा बना करके उनमें गणेश जी की विसर्जन भी किया जाता है। ऐसे कई लोग प्लान करके इस तरह से विसर्जित किया करें। और कल अनंत चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी पर धूमधाम से कल लोग गाजे बाजे के साथ गणेश विसर्जन के लिए जाते हैं और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक उनको विसर्जित करते हैं। तो वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ नदी हो, तालाब हो, बहुत बड़ा तालाब हो या जहाँ पानी हो, वहाँ पर वो विसर्जित करते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि इतनी श्रद्धा से विसर्जित करते हैं कि उनमें रस्सी बांध करके, वो जो नहर वगैरह होती है, रस्सी बांध करके उनको टांग देते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे उनमें विसर्जित कर देते हैं। और कई लोग क्या करते हैं कि मूर्ति को लाए और फेंक दी। ये फेंकने का काम क्यों करते हो? आपको इतनी भी श्रद्धा नहीं है कि ये मूर्ति जो गणेश जी की मूर्ति है इसकी आपने पूजा की है क्या? ऐसे ही फेंक के आपको मिल जाएगा आपको फल? आप खुद ही सोचिए। इस तरह से भगवान की मूर्ति को किसने बोला है कि फेंकी जाती है? ये इस तरह से काम जो करते हैं ना, उनको कुछ भी फल नहीं मिलेगा, आप कितनी भी मेहनत कर लो। लेकिन श्रद्धा का काम, श्रद्धा, जिसमें श्रद्धा होगी ना, वो गणेश जी की मूर्ति को भी ऐसे रखेगा जैसे कोई चोट ना पहुंचे, कहीं टूट फूट ना हो जाए, अच्छी तरह से विसर्जन करेगा। मुझे ये वीडियो यूँ बनाना पड़ा था कि कल, वैसे आज भी कई लोग विसर्जन करने के लिए जाते हैं
और कल भी अनंत चतुर्दशी पे विसर्जन धूमधाम से मनाई जाएगी कि अगले वर्ष गणपति बप्पा मोरया आना हमारे घर पे दोबारा, इस तरह से उनका गायन किया जाएगा। अगले वर्ष तू फिर से आना। तो वो श्रद्धा भाव से उनको अच्छी तरह से गाजे बाजे के साथ गाड़ी में बैठा के ले जाते हैं और अच्छी तरह से विसर्जित करते हैं, पूरी व्यवस्था के साथ विसर्जित करते हैं। गणेश विसर्जन करने का भी तरीका होता है, ऐसे नहीं कि मन चाहे जो भी आए थैला में रख के लाए फेंक दिया, थैला में रख के लाए फेंक दिया। इस तरह से विसर्जन मत कीजिए, अच्छी तरह से विदा कीजिए उनको फिर से आने का न्योता दीजिए और फिर उनके साथ अच्छी श्रद्धा भाव से उनकी पूजा करके आपने जो संकल्प लिया था उसी संकल्प के साथ उनको विसर्जित कीजिए। तो दोस्तों बस यही कहना था मुझे कि आप लोग श्रद्धापूर्वक अच्छी तरह से अपनी गणेश जी का विसर्जन कीजिए, घर पर कीजिए, गमले में कीजिए, टब बड़ा सा टब लेकर के पानी भर के उसमें गणेश जी का विसर्जन कर दीजिए। अगर नई व्यवस्था हो पा रही है तो आप खड्डा खोद करके गणेश जी को उसमें विसर्जन कर दीजिए, लेकिन किसी के पैरों में पड़े, कोई कुचलता हुआ जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए कोई भी काम करो श्रद्धा से कीजिए। और बस मेरा मकसद यही था वीडियो बनाने का। बाकी आप लोग काफ़ी होशियार हो, समझदार हो, लेकिन इस बात पर गौर करना कि क्या कीचड़ में नदी नाल गंदी जगह पर गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। आप खुद ही सोचिए इस चीज़ को। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, मुझे लाइक के लिए कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हाँ बस यही है कि ये आगे जाना चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि गलत जगह पर हम जब विसर्जन करते हैं तो कोई फल नहीं मिलता है और कोई हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होती है इस चीज़ की। ठीक है, इसको सही जगह पर जाइए, विसर्जन कीजिए। आप खड्डा खोद के कीजिए, घर पर कीजिए, या फिर अच्छे नदी में या फिर तालाब में, जहाँ भर के पानी हो, खूब भरा हुआ पानी हो, उसमें आप विसर्जन कीजिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।